घाटशिला उपचुनाव से जुड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर देखिए घाटशिला उपचुनाव में भी प्रचंड बहुमत मिलती हुई जेएमएम से प्रत्याशी सोमेश सोरेन को नजर आ रही है। और इसी के साथ अगर बात करें तो उनके साथ दूसरे नंबर पर बाबूलाल सोरेन जो कि बीजेपी से प्रत्याशी हैं। बीजेपी से प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन दूसरे नंबर पर नजर आ रहे हैं। तस्वीरें हम आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे, लेकिन अभी ये बड़ी खबर फिलहाल की आपको बताया, जहां पर देखिए 20 राउंड में काउंटिंग होनी थी और ऐसे में अभी फिलहाल तक जो नजर आ रही है तस्वीरें वो साफ तौर पर यह बयां कर रही है कि सोमेश सोरेन आगे चल रहे हैं। और बिल्कुल इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं विपिन घाटशिला से। विपिन, देखिए ये जो समीकरण बन रही थी और काफी दिन से बातें चल रही थी कि बाबूलाल सोरेन जीतेंगे कि जेएमएम के सोमेश सोरेन जीतेंगे, क्या कुछ तस्वीर सामने नजर आ रही है? कितने राउंड इस वक्त काउंटिंग हो गई है, क्या अपडेट है, प्लीज हमारे साथ शेयर करें। जी देखिए, कुल 20 राउंड की मतगणना होनी है और उसमें 15 राउंड तक की गिनती हो चुकी है और 15 राउंड की गणना के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार सोमेश सोरेन 29,233 वोट से आगे चल रहे हैं। अब तक 15 राउंड की मतगणना के बाद कुल वोट की अगर बात करें तो सोमेश सोरेन को 79,547 वोट, बाबूलाल सोरेन को 50,314 वोट मिले हैं और जेएलकेएम जो कि तीसरी कोण बनाने की कोशिश में इस उपचुनाव में था, उसने भी 10,000 का आंकड़ा छू लिया। पिछली बार जब 24 के लिए आम चुनाव हुए थे विधानसभा के घाटशिला में तो उस वक्त 8,500 वोट जेएलकेएम को मिले थे। इस बार 10,000 का आंकड़ा उसने भी छू लिया है। और अब जिस तरीके से अगर बात करें तो अंतिम के 5 राउंड की गिनती और बाकी है, तो औपचारिकता ही अब सिर्फ बची है सोमेश सोरेन की जीत की। जिस तरीके से 29,000 से ज़्यादा के वोटों से निर्णायक बढ़त सोमेश सोरेन ने यहाँ बनाई है और पहले राउंड से लगातार जो बढ़त का सिलसिला है वो बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में कह सकते हैं कि पिछली बार जब 24 के चुनाव में जेएमएम यहाँ पर रामदास सोरेन यहाँ से चुनाव जीते थे तो लगभग 22,500 से उनको जीत हासिल हुई थी, लेकिन वो फिगर इस बार बड़ा हो गया है। यानी कि इस बाई इलेक्शन में बड़ी जीत की ओर सोमेश सोरेन है और 79,000 के आसपास वोट उनको मिल चुका है। और जो आंकलन किए जा रहे हैं कि लगभग 1 लाख तक का वोट का आंकड़ा जो है वो सोमेश सोरेन आज के इस चुनाव परिणाम की घोषणा के बाद हासिल कर लेंगे। विपिन, देखिए बड़े बड़े चेहरे हमने देखे थे जो दावे कर रहे थे, वादे कर रहे थे, पसीना बहा रहे थे, लेकिन ये जो तस्वीर इस वक्त सामने आ रही है ये काफी चौंकाने वाली है। तो क्या लगता है कि 5 राउंड की जो अभी काउंटिंग बाकी है, क्या नतीजे चेंज हो सकते हैं? देखिए, निर्णायक बढ़त हो चुकी है और औपचारिकता ही अब सिर्फ बची है कि वोटों का अंतर कितना होगा सोमेश सोरेन की जीत का। जिस तरीके से अगर बात करें तो लगातार यहाँ पर इस घाटशिला के उपचुनाव में बीजेपी हार रही है और जो जिस तरीके से आदिवासी सीटों को लेकर जो झारखंड की राजनीति का समीकरण 2019 के विधानसभा के चुनाव के वक्त से बदला है। 19 के विधानसभा चुनाव में 28 में से 26 सीटें जो है वो गठबंधन ने जीते थे। इस बार 28 में से 27 सीटें जो हैं वो गठबंधन ने जीते हैं। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि आदिवासी वोटर्स झारखंड में बीजेपी से काफ़ी दूर हो गए हैं। उस पर एक मोहर आज घाटशिला के चुनाव परिणाम की तरफ से भी लगती नजर आ रही है। तो जिस तरीके से लगातार हैवीवेट नेताओं ने कैंपेन किया बीजेपी के लिए, 5-5 एक्स सीएम यहाँ पर फोकस कर रहे थे, राज्य सरकार की नाकामियों को गिनाया जा रहा था। लेकिन ऐसे में अगर ये उपचुनाव पिछली बार की मार्जिन से बड़ी जीत में बदलती है तो ये कहा जा सकता है कि 1 साल 28 नवंबर को पूरा होगा हेमंत सोरेन की पार्ट 2 सरकार का। तो ऐसे में अब गठबंधन इस बात को भुनाएगा कि हम पर जनता का भरोसा लगातार बढ़ रहा है और आदिवासी आज भी झारखंड मुक्ति मोर्चा और गठबंधन के साथ खड़े हैं। बिल्कुल विपिन, और देखिए कहीं ना कहीं जो जानकारी आपने दी ये बात सही भी है कि घाटशिला उपचुनाव इसे सिद्ध भी करता है कि बीजेपी की अगर हम बात करें आदिवासी जो चेहरे हैं वे बीजेपी से काफी दूर भाग रहे हैं और अभी काफी दूर हो चुके हैं। लेकिन इस बार आदिवासी चेहरे को ही मौका दिया गया था बीजेपी की ओर से। बीते बार भी यही हुआ था। 2024 के अगर चुनाव की हम बात करें, देखिए रामदास सोरेन लगातार सक्रिय रहे थे राजनीति में और ऐसे में उनकी जब जीत हुई थी तो जो फासला था वोट का वो इतना नहीं था जो इस बार रहा है। सोमेश सोरेन की अगर हम विशेष तौर पर बात करें तो सोमेश सोरेन राजनीति में सक्रिय नहीं रहे हैं, वे हाल फिलहाल में राजनीति में जुड़े और ऐसे में अब जो प्रचंड बहुमत मिलती हुई नजर आ रही है ये किस ओर इशारा कर रहा है विपिन?
ये देखिए, राजनीति में सक्रिय थे सोमेश सोरेन। वो चुनावी राजनीति में पहली बार उतरे हैं। अपने जी। पिता के लिए इस क्षेत्र में लगातार वो सांगठनिक कार्य को देखते थे। विधायक किस तरीके से इस क्षेत्र में काम करे उसको लेकर जनता के टच में सोमेश सोरेन रहते थे, तो इसका भी लाभ है। और क्योंकि जिस विपरीत परिस्थिति में ये उपचुनाव की नौबत यहाँ पर आई, रामदास सोरेन के आकस्मिक निधन की वजह से सीट रिक्त हुआ और उसके ठीक तीसरे महीने में ये चुनाव परिणाम आज आ रहा है। 15 अगस्त की रात उनका निधन हुआ था और 14 नवंबर को मतगणना हो रही है। तो जाहिर सी बात है कि जो एक सहानुभूति का फैक्टर होता है बाई इलेक्शन में वो था ही, लेकिन जिस तरीके से सरकार ने अपने कामकाज को गिनाया, जो नाकामियां रही घाटशिला में, HCL के मुद्दे को काफ़ी मजबूती से झारखंड मुक्ति मोर्चा और उनके सहयोगियों ने यहाँ पर उठाया, तो ये तमाम वो फैक्टर है जो जीत की बड़ी वजह रही। और कुछ ऐसे राजनीतिक बयानबाजी भी इस उपचुनाव में हुए हैं बीजेपी की तरफ से, जिसने बीजेपी को यहाँ पर खासा नुकसान पहुंचाया है। जी बिल्कुल, देखिए ये कहावत हमेशा कही जाती है कि पिताजी जो पेड़ बोते हैं उसका फायदा बच्चे ही उठाते हैं, और ठीक वैसा ही हमें घाटशिला चुनाव में परिणाम देखने को मिल रहा है, जहां पर सोमेश सोरेन ने अच्छी खासी बढ़त हासिल की है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए विपिन आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।